नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में, जो आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश की दो सबसे हॉट सीट रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिया है। साथ ही केएल शर्मा को अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी से टिकट मिलने पर केएल शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। ऐसा नहीं, राहुल जी राज छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए वायनाड के अलावा राहुल गांधी को कांग्रेस ने अब रायबरेली से भी चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल गांधी के रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने इस सीट से नामांकन भी भर दिया है। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। राहुल गांधी की अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने पर अब सियासी पारा भी काफी हाई हो गया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। स्मृति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक कांग्रेस पर तीखे तंज कस रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं राहुल के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने पर किस नेता ने क्या कहा। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से न लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे, सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। मैंने उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, हाँ पूछो उनको। मनोरंजन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी
राहुल जी की भी अखिलेश शर्मा जी की भी। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हार और जीत मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हम नहीं करते। देखिए वो लोग भुखले हुए हैं। राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा आग्रह रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से है, पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, केएल शर्मा जाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस की अपनी डिसीजन है, अपना नीति है। राहुल गांधी जी को अनेकों शुभकामनाएं, इस बात की भी शुभकामनाएं कि उन्होंने ग्राउंड वर्कर को प्रोत्साहित किया, उनको सीट दी है अमेठी से। राहुल गांधी जी को भी अनेकों शुभकामनाएं। इंडिया अलायंस मजबूती से साथ खड़ा है और इस बार अहंकारी भाजपा का अंत निश्चित है। रायबरेली और अमेठी के अलावा यूपी की चर्चित कैसरगंज सीट से भी सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने कैसरगंज से यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे मौजूदा सांसद बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद करण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। क्या लग रहा है आप महसूस बहुत बढ़िया महसूस करें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊंगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। ठीक है भैया, चले। लोकसभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार अभियान के बीच योगी आदित्यनाथ यूपी के संभल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर तंज कसे, क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।